जैव विविधता का संरक्षण हम दो प्रकार से करते हैं। पहला स्वस्थानीय, दूसरा बाह्य स्थानीय। जब हम किसी जीव का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास में रख कर करते हैं तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं, या दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि जीव जहाँ प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसी स्थान पर रखकर उसका संरक्षण करते हैं। जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। जब हम जैव विविधता का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर अन्य स्थान पर करते हैं या किसी कृत्रिम स्थान पर रखकर करते हैं तो उसे बाह्य स्थानीय संरक्षण कहते हैं। जैसे चिड़ियाघर, पौधाशाला, अनुसंधानशाला। जैव विविधता का मापन। जैव विविधता का मापन हम 3 आधार पर करते हैं। पहला अल्फा मापन, बीटा मापन, गामा मापन। अल्फा मापन हम संख्या के आधार पर करते हैं। जब हम जैव विविधता का मापन संख्यात्मक आधार पर करते हैं या अंकों के रूप में करते हैं तो इसे जैव विविधता का अल्फा मापन कहते हैं। जैसे हम कहें आपकी गांव की कुल जनसंख्या कितनी है, मान लीजिए 2000, या आपके गांव के प्रजातियों की संख्या कितनी है, मान लीजिए 200। ये अल्फा मापन है का उदाहरण है। बीटा मापन। बीटा मापन हम संरचना या विशेषता के आधार पर करते हैं। जब हम जैव विविधता का मापन जीव की संरचना के आधार पर या जीव की शारीरिक या मानसिक आधार पर करते हैं तो उसे बीटा मापन कहते हैं। जैसे रमेश बहुत बुद्धिमान लड़का है तो ये बुद्धिमान जो है मानसिक विशेषता इसको बता रहा है। हमारी शरीर की लंबाई आपसे अधिक है, यहाँ पर शारीरिक विशेषता बता रहा है। गामा मापन। गामा मापन में हम संपूर्ण मापन करते हैं। जब हम जैव विविधता का मापन संपूर्ण रूप से करते हैं तो उसे गामा मापन कहते हैं। जैसे किसी भी जीव के आवास के आधार पर मापन करते हैं तो उसे गामा मापन कहते हैं, या परितंत्र के आधार पर मापन करते हैं, या जीव के वातावरण के आधार पर मापन करते हैं।